दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं पहलगाम आतंकी हमले। तो पहले हम आपको बता दें कि पहलगाम एक हिल स्टेशन और श्रीनगर से तकरीबन 90 किलोमीटर, या यूं कहा जाए कि कश्मीर के मध्य में है। वहाँ सैलानी जाते हैं, एक मतलब पर्यटक स्थान है, और पर्यटन स्थान में अक्सर वहाँ सैलानी जाते हैं। आतंकवादी आए, धड़ाधड़ गोली मारी, लोगों की हत्या की और चले गए। ना तो कहीं सुरक्षाकर्मी थे, ना कहीं सुरक्षा के कोई इंतजाम। ये सरकार पर सवाल जरूर खड़े करता है, जब जानते थे कि वहाँ सैलानी आते हैं और कश्मीर अक्सर आतंकवादियों के पहले निशाने पर रहा है, पर सरकार ने वहाँ सुरक्षाकर्मी ना नियुक्त करके खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर क्या वजह है कि वहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे, जबकि हजारों हजार की संख्या में लोग थे? और आज सरकार कड़ी निंदा कर समाज को बरगलाने का काम कर रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं, विगत दिनों भी चुनाव के टाइम में पुलवामा घटना हुई थी, आज तक कोई निर्णय नहीं है, न सरकार सही जांच कर पा रही। अब देश की जनता, पूरा देश केवल कड़ी निंदा नहीं चाहता, कड़े कार्रवाई चाहता है। और इस पे मुझे नहीं लगता कि सरकार इस बार भी कोई कड़ी कार्रवाई करेगी जो आम जनता को दिखाई दी। केवल सरकार को और मीडिया को दिखाई दी वो कार्रवाइयाँ तो अक्सर होती हैं, पर आम जनता को जो भी कार्रवाई दिखे वो जरूर नहीं दिखती। अब हम बात करते हैं पुलवामा घटना की। पुलवामा घटना में कई तरह के सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में खबरें चल रही हैं। एक तरफ तो चल रही हैं कि हिंदुओं को नाम धर्म पूछ कर मारा। शायद ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब वो दूर से बड़ा गोलियां चला रहे थे तो उन 27 लोगों को अलग खड़ा करके नाम और धर्म पूछ कर गोलियां नहीं मार सकते। ये थोड़ा सा स्वीकार नहीं हो पा रही, पर सरकार कह रही है, कुछ लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ वीडियो जा रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई धर्म नहीं पूछा, तड़ातड़ गोलियां चलाई। पर इसके बाद भी एक सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जब वहाँ अन्य सारी कम्युनिटियों के लोग थे तो उसमें 27 लोग जो मरे, उनमें ज़्यादातर लोग हिंदू ही थे या विदेशी सैलानी। लोकल कम्युनिटी के लोगों के ऊपर हत्या नहीं हुई, ना उन पर गोलीबारी हुई। तो सवाल तो उठता है कि जो कहते हैं कि कश्मीर अमन चाहता है, बिल्कुल गलत बात कहते हैं। वहाँ ही कुछ ऐसे लोग हैं, सारे लोग नहीं चाहते, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे आतंकवादियों का सहारा बने हुए हैं। उनको खाना देते हैं, उन्हें कपड़ा देते हैं, उन्हें रहने की जगह देते हैं, यहाँ तक कि उनका पूरा इंतजाम करते हैं। जबकि पाकिस्तान से गुजरात का भी कुछ एरिया लगा हुआ है, राजस्थान का भी कुछ एरिया लगा हुआ है, पर वहाँ आतंकी घटनाएं नहीं होती। क्या वजह है? एक विशेष कम्युनिटी का ज़्यादा होना ही क्या वजह हो सकता है? अब ये तो समझ से परे है, पर ये बात सत्य है कि पाकिस्तान से बहुत सारे भारत के हिस्से लगे हैं, पर ज़्यादातर आतंकी घटनाएं कश्मीर में ही क्यों होती? इससे ये साफ साबित होता है कि कश्मीर में ही कुछ लोग हैं जो आतंकवादियों की शरणार्थी बने हुए हैं। तो सरकार को तो पहले ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और आतंकवादियों ने जिसने घटना को अंजाम दिया उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं, चौराहे में उनको खड़ा करके और ऐसी सजा दी जाए कि एक दिन में नहीं, 10 दिन तड़प तड़प कर उनकी रूह कांप जाए और अपराधी कभी भारत में दोबारा अपराध करने की सोचे नहीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं कि भाजपा के राज्य में फला घटनाएं हुई। तो हम एक बात और कह सकते हैं, जब सरकारें आतंकवादियों का विरोध करती हैं तो आतंकवादी उन्हीं के टाइम पे अपराध करने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, ताकि सरकारों को आम जनता के सामने बदनाम किया जा सके। हालांकि मैं किसी सरकार, किसी आम जनता का पक्षधर नहीं हूँ, पर तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में चल रही हैं, उनका विश्लेषण मैं अपने हिसाब से करना चाह रहा हूँ और आम जनता को बताना ये चाह रहा हूँ कि आतंकी हमला है, ना किसी पार्टी का है, ना किसी दल का है। और इस बार सरकार ने अगर सही तरीके से जांच नहीं करेगी तो पूरे देश की जनता खुद ऐसी सरकारों को जरूर नकारेगी जो देश की आंतरिक सुरक्षा के दायित्व को पूरी तरह से नहीं निभा पा रही, आर्थिक सुरक्षा के दायित्वों को नहीं निभा रही, केवल मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बरगलाने का काम करें कि हम मजबूत हैं और हम कागज के गत्ते के बने हुए हैं।
जो भी आता है हमें ठोक के चला जाता है और हम बड़ी बड़ी बातें कड़ी निंदा करके संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ देखो, जिस देश को देखो, किसी ने भारत का दबदबा नहीं बता रहे। हालांकि भारत अपने आप में एक बाहुबली और शक्तिशाली देश है, ऐसा लोगों का मानना है। पर अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो सरकार को करारा जवाब देना चाहिए। कड़ी निंदा से काम नहीं चलेगा। हम तो सरकार से यही मांग, अब आप एक और देखेंगे, भारत में एक और राजनीति आएगी। किसी विशेष पार्टी के मोमबत्ती जलाएंगे, उस पार्टी के मुंह में बत्ती जलाएंगे, मौन जुलूस। अरे ऐसे आपराधिक लोगों को सजा देने का प्रावधान सरकार बनाए। इससे अब कुछ नहीं होने वाला। आए दिन ऐसी घटनाएं और आंदोलन होते रहते हैं, पर घटना तो हुई, जिन लोगों की जानें गई, ये बिल्कुल बहुत दुखद है और पूरा देश उबल रहा है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी निंदा नहीं, कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार।